हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड। सो डियर फ्रेंड्स, पिला मानकर कंप्लेन थिला कि सर आपण एफएमए एवं कॉस्टिंग पिलांक पई वीडियो बनाउचंती, इकोनॉमिक्स पिलांक पई वीडियो बनाउनांती। पिले मु तुमको कहिची जे तुमे देख जो एएचएससी एबे भी कहि दउची एएचएसई 2025 पूर्व वर्षर 2024 ता पूर्व वर्षर 2023 ता पूर्व वर्षर 2022 ए 4 वर्षर प्लेलिस्ट मु तैयारी करिची यूट्यूब रे। तो से प्लेलिस्ट को विजिट कर एवं सेथिरे बीएससी रो क्वेश्चंस एवं आर्ट्स पिलांकर भी एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस अच्छी से कॉमर्स पिलांकर भी हेल्प रहिबो। तो से तुम ऑलरेडी बहुत गुड़े एमसीक्यू डिस्कशन मु करिछि। तो जो मैंने सीरियसली कॉमर्स रो इकोनॉमिक्स नहीं बा बिजनेस इकोनॉमिक्स तुम अच्छी तो से प्लेलिस्ट को विजिट करके वीडियो गुड़िक देखि पारिबो। एक्सप्लेनेटरी वे रे से गुड़िक एक्सप्लेन करा जाइछि बा बुझिया जाइछि जिंस गुड़िक। ओके, जेहेतु समय अभाव रही से एगुड़िक करवा संभव हो पारु नाही। तो देखिबा आज मु कौन करी 2025 और 24 वीडियो रेकर्ड करुच्ची एट ए टाइम गोटे पार्ट रे। तो सेठी तुमे कौन करिबो ना पिले कमेंट सेक्शन को पळेबो ए वीडियो सेठी देखिबो जो जो वीडियो सब मु ऑलरेडी अपलोड करिछि। जदि संभव होय मु सेथे लिंक प्रोवाइड कर देबी। लिंक को देखिक तुमे वीडियो गुडी को एक्सेस करिवो। सो बेसी समय नष्ट न करिक आमे सीधा सळक आजिरो डिस्कशन को आरंभ करिबा। 2025 क्वेश्चन नंबर 1A, डिमांड फॉर एब्सोल्यूट एसेंशियल गुड। सो एब्सोल्यूट एसेंशियल गुड्स देख प्राइस बढ़ू कि कमु डिमांड तो सेतिकी रहिबो, बुझी पारुछ ना नहीं। तो सेटा किछि प्रभाव पकईबनी डिमांड उपरे। सो करेक्ट आंसर हो परफेक्टली इन इलास्टिक। इन व्हिच मार्केट द एवरेज रेवेन्यू एआर एंड मार्जिनल रेवेन्यू एमआर ऑफ अ फार्म आर इक्वल। परफेक्ट कंपटीशन रे तुम मन थिबो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। एटा हमें पढ़ीचे एवं होराइजेंटल स्ट्रेट लाइन गोटे आसीबो। सो करेक्ट आंसर एठार हो परफेक्ट कंपटीशन। इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड फॉर ए कमोडिटी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ यूजेस। जार लार्ज नंबर ऑफ यूजेस अच्छी तार इलास्टिसिटी पिले कौन हम ना मोर इलास्टिक हम। माने जदि प्राइस बढ़ी कि प्राइस कमी डिमांड फ्लक्चुएट कर बिकज अल्टरनेटिव यूजेस भी थी तार। ओके, व्हाट हैपेंस टू द टोटल प्रोडक्शन इफ मार्जिनल प्रोडक्शन बिकम्स नेगेटिव। तो मार्जिनल प्रोडक्शन जिते बड़े नेगेटिव हम टोटल प्रोडक्शन कौन हम डिक्रीज हो चलो। ऑप्शन केते अच्छी ऑप्शन 3 रे अच्छी तुम मन थी। तो टीपीटा एमती होता है एवं आम जब देखा एमपीटा ये भाव में होता है। तो जदि मुझे ये तेढ़ा हो जगार भाविनी है। तो यहाँ देख से कही टोटल प्रोडक्शन कौन हम व्हाट हैपेंस टू टोटल प्रोडक्शन जो एमपी तुम नेगेटिव आसो। एमपी माने यही पॉइंट रु तलक आसला माने एटा नेगेटिव पॉइंट से जगह देख ये टीपी कौन होची ना डिक्रीज होची। ओके, टीपी मैक्सिमम हेले एमपी तुमर 0 थी। टीपी इनक्रीजेस हेले कौन हम इनक्रीज एमपी इनक्रीज हेले टीपी भी थोड़ा इनक्रीज हम किंतु डिक्रीजिंग रेट रे। तो यहाँ तुम देखो चित्रटी करदे तुम आराम से बुझीपार लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्वेश्चन। इन व्हिच फेज ऑफ अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ए रेशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस। फर्स्ट पेज माने को फेज रे रेशनल प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करिथाय बा प्रोड्यूस करिथाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रो। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज नॉन। तो करेक्ट आंसर हो सेकंड पेज। द पीरियड इन व्हिच द प्रोड्यूसर चेंजेस ऑल फैक्टर्स टू चेंज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। तो याकू हमें कौन कहबा पिले याकू कुहाजिबो लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड रे सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परिवर्तन होइथाय लॉन्ग पीरियड। What happens to average fixed cost when total production increases during short period? ताले मने कर प्रोडक्शन होउची टोटल आमे स्टिकर आमे जानी चे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ओके, तो मने कर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होउची 1000। एबे आमे देखिबा आमे कोन करिबा प्रोडक्शन को बढ़ई बढ़ई चलीबा देखिबा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कोन हेई चालुची। सो जदी प्रोडक्शन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अच्छी केते 1000 प्रोडक्शन भी होईची 1000 ताले एठी आसी जिवो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट केते टंका टंकाटे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अच्छी 1000 प्रोडक्शन को आमे कोन करिबा बढ़ाइबा। जदि एटा को बढ़ई की प्रोडक्शन को मु 1500 कर देली आउटपुट ताले एठी एवरेज कॉस्ट पळे आसिला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पळे आसिला केते 600 पैसा पळे आसिला। सेही बळी भाबरे जदि टोटल कॉस्ट अच्छी 1000 एंड
मोर आउटपुट अच्छी सपोज कर 2000 पुणी आउटपुट को बढ़ेली प्रोडक्शन को बढ़ेली तो ये आसीगला 0.5 तो जमीती जमीती प्रोडक्शन टोटाल प्रोडक्शन बढ़ी बढ़ी चलो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तुमर कौन हो कमी कमी चलुची सो यहाँ आसीज डिक्रीजेस ओके तापरे टोटाल फिक्स्ड कॉस्ट देला 3000 वेरिएबल कॉस्ट देला 2000 आउटपुट प्रोड्यूस देला 1000 तो एवरेज कॉस्ट केते एवरेज कॉस्ट आम जाने टोटाल कॉस्ट बाय आउटपुट जोड़ा कि ऊपर लिखिले से फिक्स कॉस्ट कही सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटाल कॉस्ट बाय आउटपुट टोटाल कॉस्ट माने कौन टोटाल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटाल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट सो 3 2 एटा हो टोटाल कॉस्ट 5000 डिवाइडेड बाय आउटपुट हूँ 100 शून को शून कटिगला तो करेक्ट आंसर ये रहा 50 देख 50 को ऑप्शन रे अच्छी ऑप्शन 2 रे शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व रो शेप पिले केमिति यू शेप्ड ओके केवल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व तुम देख ये भाव में आसी ना प्राय सबू कॉस्ट कर्व हूँ तुम यू शेप स्टेट व्हिच वन इज नॉट ए फीचर ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एमान भितर कोटा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फीचर नुह लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स फ्री एंट्री एंड एग्जिट प्राइस डिफरेंशिएशन और होमोजेनियस प्रोडक्ट तो एठारे करेक्ट आंसर हो कौन प्राइस डिफरेंशिएशन देख लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर तो अच्छी फ्री एंट्री एग्जिट भी कर ओके होमोजेनियस प्रोडक्ट एका भाया जिनस ही सब मार्केट में मिलता डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट एटा फीचर नुह इन व्हिच फॉर्म ऑफ मार्केट देयर इज ए सिंगल सेलर मोनोपोली रे सिंगल सेलर मोनो माने सिंगल पोली माने सेलर इन व्हिच फॉर्म ऑफ मार्केट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर क्वाइट प्रोमिनेंट को मार्केट रे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्वाइट प्रोमिनेंट पिले परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली प्योर ना मोनोपोलिस्टिक तो ये प्योर कंपटीशन कौन हो प्योर कंपटीशन व्हिच सब्जेक्ट स्टडीज द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा को सब्जेक्ट स्टडी करी थाए सो अच्छा पहले यहीटा टे देख मार्केट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर क्वाइट प्रोमिनेंट मत लगुच ये तुम हो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो ओके ये टे ध्यान देव तापर यहाँ जो कहला तुम इनकम एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को सब्जेक्ट स्टडी करे एटा मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करे व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम आउट ऑफ द फॉलोइंग एमान भितर कोटा नेशनल इनकम रे इंक्लूड करा जाए नहीं सो कंपेनसेशन टू एम्प्लॉई एटा तो आसीबो ट्रांसफर इनकम प्रॉफिट इनकम रेंटल इनकम ट्रांसफर इनकम टी ऐड करा जाए नहीं ओके इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट द डिमांड कर्व ऑफ फार्म इज इनडिटर्मिनेट केउ मार्केट रो डिमांड कर्व को डिटरमाइन करा जाई पारिबो नाही सो ऑलिगोपोली मार्केट को ओके मन रहिला मोनोपोली पारिबो परफेक्ट कंपटीशन हो पारिबो नन ऑफ दिस तो छाड़ दियो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक अच्छा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक रो फंक्शन हुआ इश्यू ऑफ करेंसी नोट तो अच्छी एडवांसिंग लोन्स टू पब्लिक ना यहाँ हूँ कमर्शियल बैंक रो फंक्शन ओके बाकी वर्क एज बैंकर्स बैंक बैंकर टू द गवर्नमेंट एटा तो अच्छी ठीक अच्छी एटा तो तार फंक्शन अच्छी सेंट्रल बैंक रो बट एडवांसिंग लोन दवा कमर्शियल बैंक रो फंक्शन एडी पचार कोड़ा कमर्शियल बैंक रो फंक्शन हुए एक्सेप्ट डिपोजिट एंड डिपोजिट फ्रॉम पब्लिक एटा तो फंक्शन क्रिएशन ऑफ क्रेडिट भी फंक्शन मोनोपोली ऑफ नोट इश्यू यहाँ नुह यहाँ हूँ सेंट्रल बैंक रो फंक्शन एटा कार फंक्शन सेंट्रल बैंक रो फंक्शन टू गिव एजुकेशन लोन दवा तो तार फंक्शन छाड़ी दियो व्हाट टाइप ऑफ बजेट इज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करबा पाई को बजेट पिले एठी शॉर्ट रे मन रख देख डिफ्लेशन को कंट्रोल करबा पाई डी रे डिफ्लेशन एवं डी रे डेफिसिट एतिक तो मन रखि पारिबो तो अपोजिट हो इन्फ्लेशन ताले इन्फ्लेशन पाई हो सरप्लस बजेट तो ऑप्शन 2 हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is the gross national product at factor cost GNPFC okay so gross domestic product at factor cost plus net indirect tax gross domestic product at factor cost plus depreciation 8 is the correct answer okay ना ये देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड एटा हो ऑप्शन 3 हो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ अकाउंट रो यूनिट नुह देखो रुपी 10 रुपी नोट रुपी 100 रुपी नोट सो कोटा पचार एठारे यूनिट ऑफ अकाउंट नुहे
ओ यूनिट ऑफ अकाउंट कोटा बोली पचारछि ताल तो रुपी हैला। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू केन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन इज, केन्स को हिसाब रे इनकम आउ कंजप्शन भितर रिलेशनशिप केमती, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट एंड नॉन प्रोपोर्शनल, इनवर्स एंड प्रोपोर्शनल, इनवर्स एंड नॉन प्रोपोर्शनल। सो एटा इज डायरेक्ट एंड नॉन प्रोपोर्शनल। तो एथि सहित आम 2025 रो MCQ क्वेश्चंस गुड़िक डिस्कस कर सारीचे। बर्तमान 2024 को जीवा एवं 2024 रे जहाँ क्वेश्चंस रही 12टी MCQ ताकू देखिबा, बिकज आउ 12टी करेक्ट दी पोर्शंस सेटा थिला अंडरलाइन जोटा होईची ताकू छाड़ी की रिमेनिंग को करेक्शन करबा थिला, बट 12टी MCQ एठार रही देखिदेबा 12टी MCQ फटाफट। इकोनॉमिक्स आज डिफाइंड बाय आडम स्मिथ इज ए साइंस ऑफ, एटा किए कही आडम स्मिथ को द्वारा जो डेफिनेशन टी दिया जाइए सेटा को डेफिनेशन सेटा पचार बेसिकली वेल्थ डेफिनेशन। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो टोटल यूटिलिटी, मन पकाओ मार्जिनल यूटिलिटी जदि एटी जीरो होची टोटल यूटिलिटी एमती जाइए एठू ए जगह मैक्सिमम एटी आसी भला टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कौन होता है पिले, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व तुम होराइजंटाल होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व वर्टिकल होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व तुम रेक्टांगुलर हाइपरबोला होता, रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड तुम माने प्राइस जी कमी डिमांड ता तुलन में अधिका बढ़ी, तो सेटा रिलेटिवलीटा फ्लाटर एवं रिलेटिवली लेस इलास्टिकटा स्टीपर होता है। तो यहाँ हो तुम होराइजंटाल, एथुरु क्वेश्चन तुम आसी थाए। ओके, which factor of production can be varied in the long run, long run को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग रन रे वैरी करी थाए, बहुत भलो क्वेश्चन। फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, बोथ आई एंड डबल आई। सो करेक्ट आंसर एटी इज बोथ आई एंड डबल आई, बिकॉज ऑल फैक्टर्स आर वेरिड और वेरिएबल इन लॉन्ग रन। तो सेटी फिक्स्ड फैक्टर भी आसीबो, वेरिएबल फैक्टर्स भी आसीबो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल कॉस्ट, माने प्रोडक्शन सहित कॉस्ट ही वेरी करूଥାଏ, कन्स्टांट रुए नहीं। कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री टूल्स, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय, एटा तो सब कन्स्टांट रहिबो। सैलरी ऑफ चीफ मैनेजर और नॉन ऑफ दिज, सो एठार रहिबो कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री टूल्स आसीजिबो। ओके, व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो सब समान रहिबो, प्रोडक्शन बढ़ू कि प्रोडक्शन कमू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट उपरे तार कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही, सो रिमेन अनचेंज रहिबो। Which one of the following is not a feature of a perfectly competitive market, एमानक भितर कोउटा perfectly competitive market रो फीचर नुहे। ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, एटा तो अछि सिंगल प्रोड्यूसर नाही, सिंगल प्रोड्यूसर होछि तमरो कहार मोनोपोली रो, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव रो नुह, सो एटा इजिबो करेक्ट आंसर, ए सिंगल बायर, ए सिंगल प्रोड्यूसर। Which one of the following is a part of a macro economics, एमानक भितर कोउटा macro economics रो पार्ट, per capita expenditure, household income, national income, all of these, so करेक्ट आंसर एठारे नेशनल इनकम हो जिवो। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, एमानक भितर कोटा नेशनल इनकम हिसाब कला बेले ऐड करा जाए नहीं। इनडिटर्मिनेट गुड्स, ट्रांसफर पेमेंट, सो ट्रांसफर पेमेंट भी हम। वाइंडफॉल इन गेन, वाइंडफॉल गेन, सो एठारे करेक्ट आंसर हो ऑल ऑफ दिस हो। ओके, तापर आमे जिबा GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस व्हेन, तापर एठी ऑप्शन देला जे x माइनस m प्लस r माइनस p इज नेगेटिव। अच्छा याको तो एक्सप्लेन कले टाइम लगी जिवो, तो यार करेक्ट आंसर टी आई थिंक मोर देखि देबा टिके ऑप्शन टा टिके पॉजिटिव 0 एंड दिस। ओके, GDP एट मार्केट प्राइस ना, मो हिसाब से 0 आसो है, XIMR x माइनस m प्लस r माइनस p। ओके, टिके एटा को गूगल भी करनब देखि नब, मते लागुच एटा 0 आसो। मनी इज यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट बिकॉज ऑफ व्हिच फंक्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट हिसाब से यूज करा जाए मनी को कौन पाई, बिकॉज मनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट ना, मेजर करिवार हेले स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ओके, सॉरी यहीटा आमर स्टैंडर्ड पेमेंट मुझे डेफर्ड ऑफ स्टैंडर्ड मेजर वैल्यू हम ना, मनी को लेकिन मेजर करा जाए वैल्यू, तो से यूनिट ऑफ मेजरमेंट कह जाए। व्हाट टाइप ऑफ बजेट एप्रोप्रिएट फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन,
सो देख मुझे डी फॉर डिफ्लेशन डी फॉर डेफिसिट बजेट तो अपोजिटा पलि आस इनफ्लेशनटा कौ बजेट हो सरप्लस बजेट हो बस एतिक क्वेश्चन पिला माने प्रैक्टिस कर 2024 क्वेश्चन ओके बाकी टेलीग्राम चैनल में मुझे क्वेश्चन गुड़िक देदेवि तुम प्रैक्टिस कर तुम चाहिए आर्ट्स पिलांकर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पूरा मो ऊपर विश्वास रख 100% तुम आर्ट्स और कॉमर्स क्वेश्चन एका टाइप आसे एका टाइप माने सेम क्वेश्चन आसबनी जदि गत वर्ष जो आर्ट्स आसाला से वर्ष प्राय এই ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ କମର୍ସ ଆସିବ ସେଇ ଏକା ଟାଇପ୍ର ଏକା ପ୍ୟାଟର୍ନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିଥାଏ ତୁମେ MCQ ପାଇଁ ଆର୍ଟ୍ସ और इकोनॉमिक्स क्वेश्चन भी फॉलो କରିପାରିବ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଏ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଲ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦି ଏକ୍ସାମିନେସନ୍